स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान देश का तिरंगा झंडा उनकी याद में आधा झुका रहेगा। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता करीब 1 महीने से बीमार चल रही थी। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। किसी खास शख्सियत के निधन पर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। कुछ तय पदों के अलावा किसी अन्य शख्सियत के निधन पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। इसके साथ ही भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में आज राज्यसभा 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शोक संदेश पढ़ा। शोक संदेश पढ़ने के बाद कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा को भी अध्यक्ष ओम बिरला के शोक संदेश पढ़ने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाएगा। I refer with profound sorrow to passing away of Ms. Lata Mangeshkar, the legendary playback singer and a former member of this house, on the 6th of February 2022 at the age of 92 years. India is struck silent with her passing away in the 75th year of independence. In the passing away of Lata Mangeshkar ji, the country has lost a legendary playback singer, a compassionate human being, and a towering personality in the world of Indian music and film industry. Her passing away indeed marks an end era and has created an irreparable void in the world of music. We deeply mourn the passing away of Lata Mangeshkar ji. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. ओम शांति शांति शांति। राष्ट्रीय शोक के दौरान पहले झंडे को पूरी ऊंचाई में ऊपर उठाया जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे लाते हुए आधा झुकाया जाता है। खास बात यह है कि ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी संस्था का फ्लैग है तो वो सामान्य ऊंचाई पर ही रहता है, इसे नहीं झुकाया जाता। देश की कुछ खास शख्सियतों के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, देश के न्यायाधिपति, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन पर ऐसा किया जाता है, लेकिन इस पर फैसला करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। इससे जुड़े दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए जाते हैं। अगर किसी विशिष्ट शख्सियत का निधन गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या राजकीय अवकाश के दिन होता है तो देश या राज्य में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया नहीं जाता, बल्कि केवल उस इमारत पर स्थित राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है जिस इमारत में उस विशिष्ट व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं भारत की दिवंगत प्रतिमा भारत रत्न लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके परिवार और दुनिया भर के उनके द्वारा छोड़े गए अरबों प्रशंसकों के प्रति
अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं उस प्रतिभा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ जो वास्तव में भारत की कोकिला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इमरान खान ने भी उनके लिए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, लता मंगेशकर के निधन से उपमहाद्वीप ने दुनिया के महान सिंगर में से एक को खो दिया है, जिन्हें दुनिया जानती है। उनके गीतों को सुनकर पूरी दुनिया के कई लोगों को सुकून मिलता है। भारत के अलावा भी कई देशों में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का रिवाज दुनिया के कई देशों में है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, आयरलैंड, इजराइल, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, माल्टा और कई देश शामिल हैं। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।